भविष्यवाणी का मतलब केवल अच्छी अच्छी और मनुष्य के मन के मुताबिक भली बातों को बताना नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर के दिल की बातों को, परमेश्वर के वचन को उसके लोगों से कहना। एक भविष्यवक्ता का काम यह नहीं है कि वो लोगों को उभारने के लिए या उनके मन के मुताबिक बातों को कहे, लेकिन एक नबी का, एक भविष्यवक्ता का और परमेश्वर के दास का ये काम है कि वो परमेश्वर के मन की बातों को, परमेश्वर के वचन को उसके लोगों से बताए। अच्छी अच्छी बातें और लोगों के मन की मुताबिक बातें सच्ची बातों की जगह कभी नहीं ले सकता, और यही भविष्यवाणियां हैं। भविष्यवाणी का मतलब लोगों के मन के मुताबिक या उनके कान की खुजली मिटाने वाली बातें कहना नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी का अर्थ है परमेश्वर के मन की बातों को और परमेश्वर के वचन को बेबाकी से परमेश्वर के लोगों को कहना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर बाबोन साहा स्वागत करता हूं किंगडम ऑफ क्राइस्ट मीडिया के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी। आज हम अध्ययन करेंगे और बात करेंगे प्रभु के उस दास के विषय में, उस नबी के विषय में, उस भविष्यवक्ता के विषय में जिसे बहुत ही इमोशनल भविष्यवक्ता कहा जाता है, जिसे रोने वाला भविष्यवक्ता कहा जाता है, जो बहुत गंभीर भविष्यवक्ता है। परमेश्वर की बातों को ये अपने दिल में रख नहीं पाता। ये परमेश्वर की हर बात को उसी रीति से जैसे परमेश्वर ने इससे कहा है, ये अपने लोगों को कहता है। ये प्रभु का वही दास है जिसने विलाप में भी गीत की पुस्तक यानी विलाप गीत की पुस्तक को लिखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रभु के दास यिर्मयाह की। एक भविष्यवक्ता का और भविष्यवाणी का भी यही काम है कि वो मनुष्य के मन के मुताबिक नहीं, वो मनुष्य को अच्छी लगने वाली बातें नहीं, मनुष्यों को अच्छी लगने से ज्यादा, वो मनुष्य के मन के मुताबिक बातों से ज्यादा परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों से और उसकी कलीसिया से कहे। यही बात देखते हैं हम प्रभु के दास यिर्मयाह के जीवन में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक का अध्ययन करने से पहले जब आप इसके भूमिका को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको प्रभु के दास यिर्मयाह के विषय में जो बातें पढ़ने को मिलेंगी वो ये है कि यिर्मयाह नबी एक भावुक व्यक्ति था और अपने लोगों से बेहद प्रेम करता था। एक भावुक व्यक्ति जो अपने लोगों से प्रेम करता है, वो व्यक्ति भी उन लोगों के लिए उन बातों को कह रहा है जो महाविपत्ति की बातें हैं। मैं किसी व्यक्ति से प्यार करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर उसे उसके मन के मुताबिक बातों ही को कहूं। परमेश्वर के वचन में भी इस बात को हम पढ़ते हैं कि जो मित्र है वो चेहरे पर सब बातों को कह देता है, वो मुख पर सब बातों को कह देता है, लेकिन बैरी अधिक चुंबन करता है। और यदि वो बातें परमेश्वर ने कही है तो यकीन मानिए उसके पास हमारे लिए सब बातें भलाई ही की हैं, चाहे वो फिर बंधुआई के देश में जाना ही क्यों ना हो। अपने लंबे सेवा काल के दौरान प्रभु के दास यिर्मयाह नबी ने ज्यादातर भविष्यवाणी परमेश्वर के लोगों पर पड़ने वाली उस महाविपत्ति के विषय में की, जो महाविपत्ति उन लोगों के पाप में चले जाने के चलते आने वाली थी और मूर्ति पूजा में चले जाने के चलते वो महाविपत्ति परमेश्वर के लोगों पर पड़ने की थी। ये महाविपत्ति की बातें परमेश्वर की ओर से थी। अपने लोगों से वो बेहद प्रेम करता है, वो एक भावुक व्यक्ति है, इसके बावजूद वो परमेश्वर के लोगों को उन्हीं बातों को कहता है जो बातें परमेश्वर की ओर से है। एक भविष्यवक्ता की जो सबसे खास बात देखते हैं वो ये है कि भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से बुलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं भविष्यवक्ता हूं। कोई व्यक्ति जो बुलाया नहीं गया है, कोई व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से ठहराया नहीं गया है, वो कैसे परमेश्वर की बातों को, उसके वचन की बातों को उसके लोगों तक पहुंचाए। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से चुना जाता है, ठहराया जाता है और बुलाया जाता है। यिर्मयाह नबी के जिंदगी से भी हम इस बात को देखते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 1 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और उसके 4 पद से पढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे परमेश्वर की उस बड़ी बुलाहट को यिर्मयाह नबी के जीवन में।
चौथे पद में लिखा है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। स्पेसिफिकली ये भविष्यवाणी के वचन प्रभु के दास यिर्मयाह के लिए थी। ये परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के लिए था। हम अपनी ओर से परमेश्वर की इन बातों को किसी के लिए अपने मन से नहीं कह सकते जब तक पवित्र आत्मा ना उभारे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में कही गई बातें और अपनी तरफ से कही गई बातों में जमीन आसमान का अंतर है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम नहीं है कि मैं अच्छी अच्छी बातों को उठाकर उनके लोगों से कह दूं। नहीं, खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन जब तक परमेश्वर की ओर से ना मिले, स्पेसिफिकली उसके लोगों के लिए मैं कैसे कह सकता हूं? या कोई जो अपने आप को प्रभु का दास कहता है, जब तक उसे प्रभु की ओर से कोई बात ना पहुंचे, वो कैसे कह सकता है कि ये बात मैंने प्रभु से पाई है? उस समय में भी बहुत सी पुस्तकें लिखी जा रही थी। बाइबल में कौन सी किताबें होंगी या कौन सी किताबें नहीं होंगी, इस बात का निर्णय ही इसीलिए लिया गया क्योंकि लूका भी इस बात को कहते हैं कि बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन कौन सी पुस्तकें बाइबल का हिस्सा होंगी, इसका निर्णय इस बात पर लिया गया कि कौन सी पुस्तकें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। जब तक परमेश्वर की प्रेरणा नहीं होगी, जब तक पवित्र आत्मा प्रेरित नहीं करेगा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं कहेगा, तब तक कोई व्यक्ति अपने मन से परमेश्वर का नाम लेकर कैसे कह सकता है या लिख सकता है और कहे ये प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन की सबसे खास बात क्या होती है कि प्रभु जो कहता है वो होता है। प्रभु ने जो कहा है वो होगा। हालेलुया। यिर्मयाह परमेश्वर का नबी होगा, वो भविष्यवक्ता होगा, इस बात का फैसला यिर्मयाह ने नबी नहीं किया। ये तो परमेश्वर के द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है कि वो खुदा का नबी होगा। परमेश्वर की बुलाहट को पाकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं यिर्मयाह कुछ इस तरीके से। 6वें पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, पहले अध्याय के। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। भविष्यवक्ता होने के लिए दो असमर्थता की बातों को प्रभु का ये दास प्रभु के सामने रख रहा है। कितनी अनोखी बात है ना। जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर हैं वो कहते हैं कि मत कहिए कुछ खराब है, मत कहिए कि आप में कुछ कमी है, कहिए मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। कहना पड़ता है। यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे। किससे कहोगे? पहाड़ से कहोगे। इसका मतलब मुझे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, मुझे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है तो मैं क्यों कहूं यहां कोई पहाड़ नहीं है। आपको आपकी समस्याएं, आपको अपनी कमी दिखाई देंगी। यिर्मयाह नबी को भी दिखाई दे रहा था। दो कमी की बातों को कहता है। एक कहता है कि प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, और दूसरी बात मैं लड़का ही हूं। तो मैं इस बात को जांचने के लिए मैंने कुछ अध्ययन किया कि यिर्मयाह की उम्र क्या रही होगी उस वक्त। तो हेनरिच सी मेयर्स की बाइबल सर्वेक्षण की पुस्तक में मैंने पाया कि उस वक्त यिर्मयाह नबी की जो उम्र है वो 21 साल की है। 21 साल का एक नौजवान व्यक्ति इस बात को कहे मैं लड़का ही हूं। समाज की नजर में, उसके खुद की नजर में वो लड़का हो सकता है, लेकिन जिसे परमेश्वर ने ठाना है कि वो उसका नबी होगा, उसका दास होगा, फिर उम्र मायने नहीं रखती है। आप भी किसी व्यक्ति को, किसी प्रभु के दास को उसके उम्र के हिसाब से आंकना छोड़ दीजिए, उस पैमाने को हटा दीजिए जो उम्र का पैमाना है। यदि परमेश्वर ने ठहराया है किसी व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए, तो आप मत कहिएगा तुम तो अभी बच्चे ही हो, तुम अभी हो ही क्या। आपकी बातों से बढ़कर परमेश्वर ने उसे चुना था जातियों का भविष्यवक्ता होने के लिए। हालेलुया। ये जो कमी की बातें प्रभु का दास यिर्मयाह देख रहा है, उसे देख पड़ रही हैं, उसे दिखाई दे रही हैं। आपको भी कई बार कमियां दिखाई देंगी, आपको घटी दिखाई देंगी, आपको बीमारी दिखाई देंगी। ये कोई प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें आज का संसार आपको सिखाता है कि कहना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो इससे भी बढ़कर है, और वो है परमेश्वर की सामर्थ,
वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ जो पहाड़ों को हटाने के लिए भी सामर्थी है। लेकिन आपका विश्वास मनुष्यों की बातों पर नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन को थाम लेते हैं तो वही होता है जो परमेश्वर ने मुकर्रर किया है, परमेश्वर ने ठहराया है। कमियां दिखाई देंगी, बीमारी दिखाई देंगी, वो बातें जो नेगेटिविटी की हैं दिखाई देंगी, त्याग की बातें आपके साथ होंगी। लेकिन आपको क्या करना है? इन सब बातों से ऊपर आपको वो उसे थाम लेना है जो परमेश्वर कहता है। प्रभु का दास यहाँ पर अपनी कमियों को कह रहा है, लेकिन परमेश्वर इससे कह रहे हैं, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कहे कि मैं लड़का ही हूँ। परमेश्वर इसे कह रहे हैं, मत कहे कि मैं लड़का ही हूँ। क्यों नहीं कहना है तुम एक लड़के हो? क्योंकि जिस किसी के पास मैं भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। क्योंकि तुझे वो नहीं कहना है जो एक लड़का कहता है, तुम्हें वो नहीं कहना है जो 21 साल का एक नौजवान कहता है, तुम्हें उन विचारों को नहीं रखना है जो एक नौजवान व्यक्ति का विचार है, लेकिन तुम्हें वो कहना है जो मैं तुझसे यानी परमेश्वर यहोवा तुझसे कहेगा। तुझे वो नहीं करना है जो एक नौजवान लड़का करता है, लेकिन तू वही करेगा जो यहोवा तुझे कहेगा। तू वही जाएगा जहां यहोवा तुझे भेजेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डरना, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। खुदा के लोगों, यह है भविष्यवक्ता का काम और यह है भविष्यवाणी। क्या है भविष्यवक्ता का काम? वही कहना जो यहोवा ने कहा है, वहीं जाना जहां यहोवा ने भेजा है, और किसी के मुख को देखकर कभी डरना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो रहता है जो मेरा मालिक है। मैं तो उसका एक छोटा सा दास मात्र हूं, मालिक तो वही है। कमियां होने के बावजूद भी आपको विश्वास क्यों करना है? क्योंकि जिसने आपको बुलाया है आपको छुड़ाएगा भी वही, और जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको ठहराया है, स्थापित भी आपको वही करेगा, बचाएगा भी आपको, वो सामर्थ भी आपको वही देगा। 9वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। तू मेरा भविष्यवक्ता है, इसलिए मैंने अपना वचन तेरे मुख में डाल दिया है। वही कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। इसका मतलब यही है खुदा के लोगों, एक भविष्यवक्ता का काम ये नहीं है कि वो अच्छी बातों को कहे, लोगों के मन को उभारने की बातों को कहे, उनके मन के मुताबिक या उनके कानों के खुजले मिटाने वाली बातों को कहे, लेकिन परमेश्वर के दास का काम है उन्हीं बातों को कहना जो परमेश्वर उससे कहता है।